स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 38 में पढ़ा था कि माइट मॉडल वर्ब क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 39 है और आज हम सीखेंगे कि माइट बी मॉडल वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं, तो एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स ये भी इम्कानियत को बयान करता है लेकिन प्रेजेंट टाइम में, जैसा हमने माइट में पढ़ा था कि इम्कानियत को बयान करता है लेकिन फ्यूचर में। तो अभी हमारे जो भी प्रेजेंट में इम्कानियत वाले सेंटेंस होंगे वो हम माइट बी में बनाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि शुरू में शायद आता है या हो सकता आता है, तो जब भी ये दोनों आ जाए तो आप समझ जाना कि ये हमारे माइट वाले सेंटेंस हैं। तो ये सेंटेंस पे मैटर करता है कि आखिर में क्या आता है। तो प्रेजेंट टाइम में आखिर में आता है रहा हूँ, रही हूँ या रहे हैं। जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए तो आप समझ जाना कि ये माइट बी वाले सेंटेंस हैं, लेकिन शर्त ये है कि उसमें शाहिद और हो सकता है आए, वरना जो हमारा रही हूँ या रही हैं ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चले जाएंगे। तो अगर हमारा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी देगा शायद या हो सकता है, फिर हम माइट बी में बनाएंगे। स्टूडेंट्स, तो माइट बी मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम माइट बी, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये हमारा माइट बी मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर है। तो अभी हम इसके उर्दू जुमले करते हैं और वहां पर मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने माइट बी मॉडल वर्ब के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम माइट बी, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ उर्दू जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है, शायद अली इस वक्त सो रहा हो। तो यहाँ देखो, सो रहा हो अभी हमें प्रेजेंट दिखा रहा है लेकिन पॉसिबिलिटी में। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है अली, सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है माइट बी। तो स्टूडेंट्स, माइट बी के बाद हमारा आता है वर्ब, और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, सोना। तो सोने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्लीप, और स्लीप की फोर्थ फॉर्म होती है स्लीपिंग। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है इस वक्त। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, शायद अली इस वक्त सो रहा हो, अली माइट बी स्लीपिंग इन दिस टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, शायद वो चाय बना रहा हो। तो यहाँ पर देखो हमारा सब्जेक्ट है ही है, क्योंकि यहाँ पर देखो रहा हो आया है। तो यहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, चाय बनाना। तो बनाने को हम इंग्लिश में कहते हैं मेक। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है चाय। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, शायद वो चाय बना रहा हो, ही माइट बी मेकिंग टी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, शायद अहमद इंग्लैंड जा रहा हो। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अहमद। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, इंग्लैंड जाना। तो जाने को हम इंग्लिश में कहते हैं गोटो। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लैंड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, शायद अहमद इंग्लैंड जा रहा हो, अहमद माइट बी गोइंग टू इंग्लैंड। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे माइट बी मॉडल वर्ब के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। तो अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने माइट बी मॉडल वर्ब के कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम माइट नॉट बी, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ उर्दू जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है, हो सकता है वो क्लास ना ले रही हो। तो यहाँ पर देखो रही हो मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो शी है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है माइट नॉट बी, उसके बाद आता है हमारा वर्ब, और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, क्लास लेना। तो क्लास लेने को हम इंग्लिश में कहते हैं टेक क्लास। तो यहाँ पर हम टेक की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हो सकता है वो क्लास ना ले रही हो, शी माइट नॉट बी टेकिंग क्लास। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, शायद आलिया फोन इस्तेमाल ना कर रही हो। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आलिया। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, फोन इस्तेमाल करना। तो फोन इस्तेमाल करने को हम इंग्लिश में कहते हैं यूज फोन। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, शायद आलिया फोन इस्तेमाल ना कर रही हो, आलिया माइट नॉट बी यूजिंग द फोन।
तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, हो सकता है वो गरीबों की मदद ना कर रहा हो। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, क्योंकि यहाँ पर देखो रहा हो आया है। तो यहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, मदद करना। तो मदद करने को हम इंग्लिश में कहते हैं हेल्प। तो उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है गरीबों की। तो गरीबों को हम इंग्लिश में कहते हैं पुअर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हो सकता है वो गरीबों की मदद ना कर रहा हो। ही माइट नॉट बी हेल्पिंग द पुअर। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे माइट बी मॉडल वर्ब के कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो माइट बी मॉडल वर्ब के इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है PNL इंग्लिश चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।